नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुल दरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर है वो आज साइट पर आ चुके हैं और उनका हम देखेंगे। ये प्रथम पारी का जो पेपर है उसको हमने देखने जा रहे हैं। फटाफट आंसर की मिलाएंगे। तो आप देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल यानी सह अभ्यास आयोजित किया गया? तो आप इसका उत्तर लगा लो। ऑपरेशन शील्ड जो चला था, काफ़ी हमने सुना था, और ऑपरेशन शील्ड के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी 7 मई के बाद आपने देखा होगा, खूब हुआ था इस पे काम। और आगे मैथ का सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये मैथ के सवाल है, मैं आपको उसके उत्तर बता देता हूँ, आप मिला देना। अगर इसके उत्तर आपने 30 लगाया है तो ये आपका क्वेश्चन सही है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितना आसान, 1070 मीटर जो है पूछी है ना। तो ये आसान सा पूछा है प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी? पग फेरो किसका है आप बताओ? मणि मधुकर का ना, मणि मधुकर का है। पग फेरो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी गई है। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो अंत में कौन सा आएगा? सबसे अंत में, है ना, रिसाइकिल है ना, पुनः प्राप्ति। क्या? पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन छठा, इसमें देखो आप, छठे के अंदर आपका 7:3 अगर आपने लगाया है तो उत्तर रहने वाला है। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछ ली 2024 की। देखो भारत में किस टीम ने जीती? तो कितना बढ़िया, देखो 2-4 सरल दे के एक बीच में खतरनाक प्रश्न पूछ लिया। 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने, है ना, सैयद मुश्ताक अली। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत है? ये तो क्वेश्चन किसने गलत किया होगा ना, 10:4। 10:4। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? वेरी गुड, देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है ना। दूसरी 5वीं कक्षा के कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, है ना। सबसे पहले अगर संविधान पढ़ना शुरू हो तो ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। और शायद एग्जाम में बैठने वाले 24 से 25 लाख छात्रों में से शायद ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये प्रश्न नहीं पढ़ा हो। हाँ, जल्दबाजी में 26 जनवरी वो कर सकता है। प्रश्न थोड़ा सा ऐसा है, आराम से पढ़ने वाला है। किसी धनराशि पर 8%, ये जो है इसका आप उत्तर रहेगा, क्या रहने वाला है इसका उत्तर? 31,250 रुपये, है ना, ये लगा लो। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्ववाद्य यानी तारों वाला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो रावण हत्ता। कौन सा हत्ता? रावण हत्ता। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आप ही बताओ, निरंजनी संप्रदाय के कौन थे? बताओ आप, निरंजनी संप्रदाय के कौन? संत हरिदास जी। कौन? संत हरिदास जी। कितना बढ़िया प्रश्न। आगे देखो, ये जो है डायग्राम वाला है, इसका उत्तर है 9000, आप लगा लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात पूछा है। देखो शहरी पूछा है, ग्रामीण नहीं पूछा है, न पूरा पूछा है। अब कुछ जल्दबाजी में 928 ठोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 914। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया? तो स्वतंत्रता है, आपके बंधुता है ना, गणराज्य है, लेकिन संघ नहीं है। क्या नहीं है? संघ नहीं है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताओ किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका आएगा साउंड, है ना, स्पीकर आ गया ना, साउंड कार्ड। साधारण ब्याज पर कोई ये राशि है जो आप मैथ की है, 38,200 लगा लो आप। क्या? 38,200। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो किस में छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और अखंडता की संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, इसकी छूट दी गई है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री यानी नील मृद भांड, अगर ऐसा प्रश्न दे देना पहले तो आधे लड़के कंफ्यूज हो जाते, सीधा ही दे देते, नील मृद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वो कृपाल सिंह शेखावत है। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है?
ये एग्ज़ाम 2016 की ग्रेड सेकंड में 2016 में पूछा था अभी, है ना, और कई बार भी पूछा है, बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो दादू दयाल। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है ना? तो ये आपका घुड़ला नृत्य है। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? लूणी नदी किस में चली जाती है? तो ये भी कच्छ के रण में है ना। देखो लूणा, लूणी कहाँ से आती है? लूणा नागपाड़ से आती है, लूणा नागपाड़ से आती है। और किस में लुक जाती है? लुक जाती है। लूणी किस में लुक जाती है? कच्छ में लुक जाती है। ठीक है भाई। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय पूछ ले तो भारत का उत्तर पश्चिम जयपुर ही है सारा। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है। सुई से को क्या? गोदना, सुई से गोद कर काले रंग में गोदना गुदवाते हैं ना, वो ऐसे सूर्य वगैरह कुछ आंखों के पास मेरे। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो राजस्थान की जयसमंद झील है, कृत्रिम एकमात्र। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो जिला स्तर पर पूछा है, जिला स्तर पर पूछा है तो जिला स्तर पर जिला स्तर न्यायालय आएगा। क्या आएगा? जिला स्तर न्यायालय आएगा। ठीक है, जिला स्तर न्यायालय आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? प्रोटीन पाचन, टिप्स, पाचन के टिप्स सुने हैं ना आपने, पाचन क्रिया के टिप्स दिए जाते हैं। तो ये भाई रट कर याद रख सकते थे। तो पाचन एंजाइम यानी पाचन क्रिया के लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं, ट्रिप्सिन। आगे देखो आप, अब इसमें है सूची 1 को 2, कमरे के तापमान पर तरल, कमरे के तापमान पर तरल होता है पारा। क्या? पारा, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकते हैं। सोडियम को काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? सोडियम। उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन सा होता है? उत्कृष्ट चालक, तो उत्कृष्ट चालक चांदी है। और उष्मा का कुचालक क्या है? तो कुचालक क्या है? वो है आपका सीसा, है ना। क्या रहेगा? सीसा। आगे देखो, आगे मिला लेना। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव की पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व? जयपुर जिले का आमेर दुर्ग, जयपुर जिले का आमेर दुर्ग। आगे देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया? सबसे कम जो दर्ज किया गया वो किसका किया गया? किसका दर्ज किया गया कम? धौलपुर का। किसका? धौलपुर का। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? वेरी गुड। ये हवा महल बहुत सारे, देखो इधर पूछा है, मारवाड़ का भी पूछा है, हर एग्जाम में ताजमहल से पूछा है। तो झुंझुनू का है ना खेतड़ी महल। राजस्थान कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो बेणेश्वर का मेला। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करती है? तो स्थानीय स्वशासन आ ही गया, ये दिया पड़ा है ना अंदर, स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय आ गया, तो स्थानीय स्वशासन है ना, सी आ जाएगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार हैं? शेखावाटी के कौन से हैं अभी? शेखावाटी के बताने आपको, शेखावाटी के कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका नैनूराम और दूलिया राणा, नानूराम और दूलिया राणा इसके साथ और है। ठीक है, तो नैनूराम ऑप्शन में है। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है, वो अम्लीय होते हैं। नीले को लाल कर देते हैं, वो अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियों द्वारा आपको पता है जलोढ़ मिट्टी होती है, जल के द्वारा आरूढ़ होकर आई। मार्च 1949 में वृहत्तर यानी ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो मार्च 1930 मार्च आपने देखा, वृहत्तर यानी बड़े राजस्थान में जयपुर, जोधपुर सबसे बड़ी रियासत मिली थी, जैसलमेर और बीकानेर। एक बल्लेबाज की 21वीं पारी, ये मैथ का है, 44 रन पारी है इसकी, आंसर रहेगा, मिला लेना। राजस्थान राज्य बजट 25 के अनुसार राजस्थान के देश में एक घड़ियाल, तो सवाई माधोपुर में है घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का मान सिंह ने किया था ना? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? अगस्त्यमाला कहाँ है भी? अगस्त्यमाला, अगस्त्यमाला की चोटी वगैरह केरल में है सारे।
अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो किस किस में से? राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तीन में ही तो है ना, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इस एग्जाम का। जो क्वेश्चन एक पूछा है वो ये है, करंट का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, पूनम गुप्ता, है ना, ये क्वेश्चन का लेवल था, ठीक है ना। तो अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, दोबारा आएगा ये क्वेश्चन, याद कर लेना आप। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी? पूनम गुप्ता, ध्यान रखना। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था शायद, भुवनेश्वर, उड़ीसा। वह गुण जो F1 पीढ़ी से स्वयं को प्रकट कर देता है, खुद प्रकट कर देता है, वो प्रभावी है। प्रभावी लोग ही अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो डबोक। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो 7वीं जो सूची है उसी में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सारी उसमें। एक होद साधारण, ये इसका जो है 22.5 उत्तर रहेगा, आप लगा लेना, 22.5 है इसका उत्तर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये रहेगा, अनुच्छेद 15। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसी जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद जी, जल पुरुष कहाँ है? राजेंद्र प्रसाद जी जल पुरुष, राजेंद्र प्रसाद जी जल पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुनाव है? घटा है, उतना ही है, बड़ा है? तो ये बड़ा है। 51 नंबर क्वेश्चन था, बड़ा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? गंभीर नदी की याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। सेसा नदी, कौन सी नदी? सेसा नदी, आईएमपी प्रश्न है ये। सेसा नदी, गंभीर सेसा नदी, गंभीर सेसा, गंभीर सांस, गंभीर सांस, याद कर लेना, सेसा सांस। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग, डिबगिंग क्या है? तो डिबगिंग एक क्या है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए है। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? घंटियों, झालरापाटन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण से कम है? तो बताओ सबसे कम किस में है? आप ही बताओ, कम किस में है? आपको पता ही है कम किस में है? कम किस में है? कम किस में है? बताओ भाई, कम किस में है? तो ये आसान था ना, चूरू में सबसे कम है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का क्षरण का लक्षण नहीं है? मिट्टी का क्षरण का लक्षण नहीं है तो ये इसमें जो है ना अधिक ह्यूमस मात्रा, अगर मिट्टी में अधिक ह्यूमस मात्रा होती है तो उससे मिट्टी का क्षरण नहीं होगा। सिद्धमुख शहर, सिद्धमुख, सीधा मुख कर लो किसकी तरफ? हनुमानगढ़ नौर की, चूरू की तरफ। निम्नलिखित किशनगढ़ चित्रशैली को उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसने शक्ति एरिक डिक्सन द्वारा भारत का मोनालिसा कहा गया? तो बनी ठनी को मोनालिसा कहा गया। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री कमला बेलीवाल थी, कमला बेलीवाल थी। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण के अनुकूल विधि है? तो खाद बनाना, खाद बनाकर सूखी पत्तियों को काम में लिया जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्दों का चयन करो। मुहूर्त तो बिल्कुल ही गलत है, मुहूर्त तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे लिखा जाएगा मुहूर्त, है ना। विवाहित भी गलत है, छोटा आएगा ना। शूर्पणखा, बिल्कुल शूर्पणखा सही है और पैतृक सही है। इसका आपका हो जाएगा सी और डी। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जा सकता है? तो जनता को करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग करेंगे। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है जो किए हुए माने, जो किए हुए उपकार को मानता हो। सह अनुभूति, सह धन अनुभूति, सह उपसर्ग आ गया ना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, जगत धननाथ, जगत धन नाथ। एडवर्टाइजमेंट हिंदी शब्द है, तो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन अपने इसमें कम शब्दों में सारे क्वेश्चन करेंगे ना, विज्ञापन। तो इसका उत्तर रहेगा विज्ञापन। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार, सभी पेपरों के सॉल्यूशन इसी प्रकार मिलेंगे। और आगे भी जो थ्योरी से संबंधित या कंटेंट से संबंधित अगर हम कोई वीडियो लेकर आएंगे,
कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे को संगीत सुननी पसंद नहीं, सुनना पसंद है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं की। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ये रीट में आया हुआ है भाई 2022 में, है ना, ये सही है। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होता है इतिश्री। इतिश्री तो क्या होता है? इतिश्री समाप्ति। श्री गणेश शुरुआत है, इतिश्री समाप्ति है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसने अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक तो मोहन रो रहा है, रोना चिल्लाना वगैरह ये सारे। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है भाई? कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, एक उत्साहवर्धक क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जोश जोश में जल्दबाजी में प्रश्न किए हैं लड़कों ने, साथियों ने, और कुछ प्रश्न गलत भी हुए होंगे। अब देखो आगे, इसका उत्तर लगाओ आप डी। इसका उत्तर आएगा डी, है ना, 81 का। चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी वर्ड्स फॉर मेमो। मेमोडम क्या होता है? मेमोडम का आपको पता है, ज्ञापन। मेमोडम क्या होता है? ज्ञापन। इसका देख लो आप 83 नंबर का। 3 हथियारों से आदमी मैनेजर के कार्यकाल में घुस गए भाई, ये लगा लो। 84 नंबर में क्या आएगा? 84 नंबर में आपका क्वेश्चन है चूज द मोस्ट, ये पढ़ लेना आप, ए नंबर आएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 हो गया क्या? ये 89 इसमें आएगा रीड द अवार्ड, ठीक है। और इसमें आएगा आपका 8 क्वेश्चन 8, और इसमें वांटेड 92 नंबर क्वेश्चन में देखो, 92 नंबर में क्या आएगा? और 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपना क्या आएगा? इसमें आप ए रहेगा। इंग्लिश वाले थोड़े देख लेना भैया आप, है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन लगाए, थोड़ा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? किसने दिलाई है? तो वो है गौरीबाई। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं, जीमेल पर ईमेल लिखते हैं, कितना देखो मिलाया है। जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता? तो अटैच फाइल होती है, इमोजी जोड़े होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प होता है, पुनः नहीं होता। राजस्थान में रामपुरिया हवेली बीकानेर में मिलेगी। रामपुरिया है, मुंडावत की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है, सारे बीकानेर में। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऐसा कौन कर सकता है ना। राजपूत शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ कौन करेगा? तो राजा मान सिंह। सौरभ ने 2 वस्तुओं में, ये आप देख लेना, सौरभ ने 2 वस्तुओं में कितना क्या कुछ किया? 5.93 आएगा इसमें, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक तो कोटा में, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर दूसरा झुंझुनू, तीसरा सीकर है। ए और बी वाला क्रमश 36 जो है, ये आप देख लेना, 6000 इसका उत्तर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो रोएडा है। और उसके बाद में है राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया? ये मक्का वाला कहाँ है? बांसवाड़ा में। मक्का वाला कहाँ है? बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, लेकिन क्रोमपोजर है, ये नहीं है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? कौन से कहा गया है? तो वो कहा गया है मुख्यमंत्री जो है आपकी सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। सीमा क्षेत्र विकास करना मुख्यमंत्री, थार नहीं, मुख्यमंत्री। यहाँ भी कंफ्यूज किया है ना, तो यहाँ पे ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, मुख्यमंत्री सीमावर्ती, ए आएगा। उसके बाद MS पावर पॉइंट डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए क्या रहेगा? तो कंट्रोल शिफ्ट डी। राजस्थान से कितने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया गया? ठीक है, राजस्थान से कितने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया गया? तो किसने, प्रश्न देखो, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? तो कौन लेता है? आपको पता है, जो होता है मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री। वो क्या है,
कि काउंसलिंग में भाग लेता है, 10वीं गवर्निंग काउंसलिंग होती है उसमें भाग है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता है सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये आपके उमराई गांव बांसवाड़ा में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की ये आराध्या देवी। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? तो खंजरशाही थी, शिवशाही थी, अमरशाही थी, लेकिन पोमचा तो राजस्थानी है, ये नहीं है, शाही नहीं है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? अभी शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, फेमस है सब में ज़्यादा। राम, अजय और असलम के मासिक वेतन, ये आप देख लेना मासिक वेतन कितना रहेगा, 22:33:60। बांसवाड़ा डूंगरपुर आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौन सी वागड़ी बोली है? कौन सी है? वागड़ी बोली है। और दो संख्याओं के मध्य ये इनका अनुपात है 5 अनुपात, तो उनका एलसीएम कितना होगा? तो 7 होगा। 128 का 5 8वां वगैरह, इसका क्या हो जाएगा आपका? 25% हो जाएगा। उसके बाद में है जो आपका है 39,000 जो है 327 उत्तर आएगा इसका। उसके बाद में है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इसमें मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आएंगे। कोई नाव धारा के अनुकूल बह रही है, क्या बह रही है? अनुकूल बह रही है, तो क्या करेंगे? 35 इसका उत्तर आ जाएगा। और ए ने कितने में खरीदी, कितने में बेची, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 1012 रुपये। ठीक है, तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन जो हमने कम समय में ऑथेंटिक जो आंसर की लगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रीट ग्रेड फर्स्ट सेकंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ हम आने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़रूर हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।